जरा सुनिएगा। को ब्रेकिंग न्यूज है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जिस पर कामयाब हमला किया है। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. इसके अलावा तकरीबन 30 अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे भी मशरिक़ वुस्ता के करीब अमरीकी अड्डों में पहुंचा दिए गए हैं ताकि किसी मुमकिना अमरीकी हमले में इनका इस्तेमाल हो सके। आमिर साहब, नेतन्याहू कहते हैं कि ताकत से अमन कायम किया जा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। क्या लगता है ताकत से अमन आ सकता है? ये जो ट्रंप साहब ने एक्शन लिया है, ये एक्शन देखकर मुझे 9/11 के बाद जो अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पर, तो आपको बड़ी सिमिलैरिटी नजर आएगी इसी तरीके से जिस तरह ट्रंप साहब ने अपनी फतह का ऐलान किया है। और 2 न्यूक्लियर प्लांट और जो प्रांत है इस्फहान है, तीन न्यूक्लियर साइट पे उन्होंने अटैक कर दिए और बंकर बस्टर बॉम्ब से किए। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. देखिए, मिडिल ईस्ट अभी एक जैसा नहीं रहने वाला। आज के बॉम्बिंग के बाद एक तरह से ग्रेटर डिस्ट्रेस होने वाला है बिटवीन द 2 अब्राहमिक। आमिर साहब, नेतन्याहू कहते हैं कि ताकत से अमन कायम किया जा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर। क्या लगता है ताकत से अमन आ सकता है? अगर आप हिस्ट्री देखें तो अमेरिका की जो फौजी ताकत है उसमें कोई शक नहीं कि उनके पास फौजी ताकत तो है, लेकिन इस फौजी ताकत के बावजूद ना वो वियतनाम की जंग जीत सके, उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया, वहां पे भी वो नहीं जीत सके। अभी आज सुबह बड़ी न्यूज आई है, यूएस ने अटैक किया ईरानियन के ऊपर। और 2 न्यूक्लियर प्लांट और जो प्रांत है इस्फहान है, 3 न्यूक्लियर साइट पे उन्होंने अटैक कर दिए और बंकर बस्टर बॉम्ब से किए। इट विल बी सेंडिंग शॉक वेव अक्रॉस द मिडिल ईस्ट। अब ऐसा है कि आप ये सोच लीजिए, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं पीस विल प्रिवेल नाउ। आपको लगता है पीस प्रिवेल होगा? आपको लगता है कि ईरान इसका आपको रिटेलिएशन नहीं करेगा? ये मैं तो नहीं समझ सकता इसमें, क्योंकि इसका जो इम्प्लीकेशन होगा, जो ब्रॉडर इम्प्लीकेशन होगा, वो आपको समझने की बात है। देखिए, मिडिल ईस्ट अभी एक जैसा नहीं रहने वाला। आज के बॉम्बिंग के बाद एक तरह से ग्रेटर डिस्ट्रेस होने वाला है बिटवीन द 2 अब्राहमिक। देखिए, अमेरिका रिप्रेजेंट द क्रिश्चियनिटी फेथ एंड ईरान जो है मुस्लिम देश के अंदर, इट इज अ सिविलाइजेशन। आपने इराक को एक तरह से बम्बार्ड किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। लिबिया में क्या फर्क नहीं पड़ा। ईरान जो है पुराने जमाने में पर्शिया था, तो इट रिप्रेजेंट द सिविलाइजेशन। आपने उसको अटैक कर दिया। वर्ल्ड ओवर आप ये देखेंगे इसका रिप्रिकॉशंस मालूम पड़ेगा। ईरान इसके हिसाब से क्या करने वाला है आप ये सोच लीजिए। वहां पे हिजबुल्लाह जो है अब करेगा, वहां पे अटैक करेगा। अमेरिकन शिप्स है जो मिडिल ईस्ट में है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दे विल अटैक देम। फिर बाद में हुतीस विल अटैक द सऊदी के ऑयल फील्ड्स को अटैक करेगा। और आप ये भी देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह से बंद कर दिया जाएगा, चोक कर दिया जाएगा। ऑयल प्राइसेस विल गो अप टू $150, 100 से $150 जा सकते हैं। और एक तरह से अभी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने हास्यास्पद तरीके से बात किया, पीस विल प्रिवेल। पीस नहीं होने वाली है। इसके बाद we are going to live in a very different new world from now on. These are a couple of the sites that has been attacked currently. Tehran, Arak, Fordo, Natanz, Isfahan and Bashar. The situation is changing every moment. देखिए, मेरा ये मानना है नेक्स्ट 72 आवर्स आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल्सो। अगर ईरान ने एक तरह से अमेरिकन बेसिस पे अटैक करना चालू कर दिया तो उसका क्या होगा, वो वी हैव टू सी दैट ऑल्सो। वी हैव टू सी हाउ चाइना एंड रशिया विल रिस्पॉन्ड। चाइना और रशिया एक तरह से साइलेंटली उन्होंने देखा था। अब मेरे हिसाब से आफ्टर दिस स्ट्राइक तो एक तरह से वो दे विल स्टार्ट आर्मिंग ईरान अगेन। तो आप देखेंगे रशिया विल आर्म ईरान विद ऑल द ड्रोन्स, मिसाइल्स और एक तरह से एयरक्राफ्ट है जो ईरान के ने उनको ऑर्डर किए हैं, दे विल बी डूइंग दैट। और सेकेंड आप ये देखेंगे चाइना भी इन्वॉल्व होने वाला है। चाइना क्या देखेगा कि सिंस यूएस इज डिस्ट्रैक्टेड इन द मिडिल ईस्ट और यूक्रेनियन वॉर, तो पॉसिबल ऑन ताइवान इज पॉसिबल। मैं ये भी बोल सकता हूँ दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी
फॉर चाइना टू एक्चुअली अटैक ताइवान। ये मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि अमेरिका इतने सारे जो वॉर है इसको हैंडल नहीं कर सकता। इट इज ऑलरेडी बीन स्ट्रेच इन यूक्रेन, राइट नाउ अभी मिडिल ईस्ट खुल चुका है, तो और एक थर्ड फ्रंट इज पॉसिबल विथ चाइना एंड ताइवान। लेट्स सी। एक्चुअली बहुत अच्छा मौका है चाइना के लिए ताइवान को कैप्चर करने का। यूएस फंसा हुआ है मिडिल ईस्ट में, उधर रशिया यूक्रेन वॉर खुला हुआ है। दिस इज द बेस्ट। एंड बाय द वे, परसों दैट इज डे बिफोर yesterday, 50 aircraft, Chinese aircraft had surrounded Taiwan, because our eyes have been always on Israel-Iran war. Then we have been caught up with the developments in India, Operation Sindoor and other things. Taiwan was surrounded by 50 Chinese aircraft. It's not easy. बरोबर बोला है आपने। आपने देखा है कि चाइना हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द पॉसिबल इन्वेजन ऑफ ताइवान, और इसमें आप सोचिए ग्लोबल इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ेगा। स्टॉक मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड विल फेस द पैनिक, बिकॉज ऑयल के दाम बढ़ सकते हैं। उसके साथ ही आप देखेंगे गोल्ड का दाम बढ़ जाएगा, और एक तरह से आप ये देखेंगे क्रिप्टो के अंदर एक नया लाइफलाइन आ जाएगा। क्रिप्टो इज ऑल्सो गोइंग टू गो अप। और आपको मालूम है कि ट्रम्प की कंपनी अभी क्रिप्टो के अंदर घुस चुकी है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, और उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी अभी करार कर दिया है। तो एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक आने वाला है। एक तरह से प्रोटेस्ट जो है, जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में जो है, वो बढ़ जाएगा। देखिए, मैं ये स्टेटमेंट जनरली करता नहीं हूँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज क्लियरली अ सिविलाइजेशनल वॉर, ये मेरा मानना है। और आप ये देखिए जितने हिसाब से द राइज ऑफ, जैसे हमने देखा है कि वेस्ट के अंदर इस्लामिक माइग्रेंट्स आके बस चुके हैं। यूरोप इज ऑन द रिस्क ऑफ अ सिविल वॉर, ऑफ केओस। ये भी पॉसिबल है। देखिए, मैं ये सब चीजें अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लोग ये समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, पर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी आप प्रोसेस करते जाइए, क्योंकि आप थ्रेट परसेप्शन बढ़ जाएगा, रिटेलिएशन पक्का होगा। ग्लोबल उम्मा छोड़ेगा नहीं। ग्लोबल उम्मा में ये नहीं मतलब नहीं है कि जो जैसे अभी जो अमेरिकन स्टूजेस है जो मिडिल ईस्ट में है, जैसे यूएई के हैं, उन लोगों की बात नहीं सुनेगी। वहां की आम जनता जो रहेगी, दे विल स्ट्राइक बैक, बिकॉज आई एम सेइंग दैट this attack is attack on a civilization. It will be perceived as an attack on a civilization.